उद्धव जी साहब, इन्होंने आज जो पालघर में भाषण किया वो हकीकत है, कोई जुमलेबाजी का भाषण उन्होंने किया नहीं। जो भी ये वाडवन बंदर जो है कोई ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े बंदर तो अभी चालू है, गुजरात के नज़दीक है। तो गुजरात का माहौल अच्छा करने के लिए, गुजरात को प्रोत्साहन देने के लिए ये तीसरा बंदर कर रहे हैं। कोई महाराष्ट्र को इसमें कोई फायदा नहीं है। पालघर के एरिया से भूमिपुत्रों को हटाएंगे, जैसे मुंबई में जो हुआ है। पहले हम लोग बोलते हैं, ठाकुर का बयान है कि हम तो पहले नंबर पर है, ये सभी जानते हैं, और बाकी लोग दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। 3 नंबर में रिजल्ट क्या है पब्लिक को मालूम है ना। मैं क्यों, बहुजन विकास गढ़ के वो बहुत बड़े नेते हैं, तो उसको नहीं बोलेंगे तो कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा ना। रिजल्ट क्या आने वाला है? आपकी लड़ाई बीजेपी से है कि बीवीए से है? हमारी लड़ाई बीजेपी से। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। आंबर गोट मैदान के ठीक सामने हम खड़े हैं। उद्धव ठाकरे का भाषण हो चुका है, अब वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जैसा कि आपने सुबह से लगातार अपडेट देखा, हम आपको लगातार बता रहे हैं, इंडी गठबंधन जो है उनकी जो सहयोगी घटक दल है वो सभी यहाँ पर मौजूद रहे। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस से विजय पाटिल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार उद्धव ठाकरे का भाषण कितना ऊर्जावान था। इंडी गठबंधन का जो उम्मीदवार है, क्या वाकई में वो पालघर लोकसभा सीट के लिए चुनकर आने वाला है, या किस तरीके से वो देखते हैं भाषण के बाद का माहौल? सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहेंगे अभी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का भाषण हुआ है और लगातार जिस तरीके से बीजेपी पर पलटवार किया है उद्धव ठाकरे ने, तो कैसा माहौल है, अब कैसा लग रहा है आपको ऊर्जा? हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े शिवसेना के नेते और माजी मुख्यमंत्री उद्धव जी साहब, इन्होंने आज जो पालघर में भाषण किया वो हकीकत है, कोई जुमलेबाजी का भाषण उन्होंने किया नहीं। जो भी देश में बीजेपी सरकार का जो माहौल चल रहा है, अगर उनकी ताकत अच्छे है, उसके कार्यकर्ते अच्छे हैं, तो दूसरे के पक्ष के कार्यकर्ते फोड़ के लेके कुछ राज करना कोई ज़रूरत नहीं था। अगर तुम्हारे कांग्रेस के कार्यकर्ते जैसे अपने अशोक चौहान उन्होंने लिए, बड़े बड़े अजीत दादा को उन्होंने लिए, ऐसे कार्यकर्ते की तुमको ज़रूरत क्या पड़ी? लेकिन वो लोग तो स्वेच्छा से गए ना। स्वेच्छा से तो गए नहीं ना, कुछ न कुछ उनको तो कुछ न कुछ अंदर उन लोग ने तो ज़रूर कुछ फटाकड़ी रखा होगा, वो उनको मालूम। हम उनको दोष नहीं देते, वो हमारे सीनियर कार्यकर्ते थे, महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेते थे, आज भी उनके लिए हमारा आदर चल रहा है। मगर जो एक देश को विनाशकारी रास्ते में लेके जाना, या अदानी है, अंबानी है, इनको बड़ा करना, इनको आज़ादी का नेता नहीं बोलते। इसलिए उद्धव जी ने जो भी उनके बारे में बोला वो हकीकत है। वाडवन प्रकल्प पर आपकी क्या राय है? वाडवन बंदर उद्धव जी ने जो बोला ना कि 95 में जब युति सरकार आया था, वही टाइम में स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी, उन्होंने उनके लिए जो उसका रास्ता बंद किया था, उसको प्रपोजल कैंसिल किया था। आज उद्धव जी ने वो याद दिलाई, बहुत से आदमी भूल गए। मगर ये वाडवन बंदर जो है कोई ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े बंदर तो अभी चालू है। मगर ये बंदर जो गुजरात के नज़दीक है, तो गुजरात का माहौल अच्छा करने के लिए, गुजरात को प्रोत्साहन देने के लिए ये तीसरा बंदर कर रहे हैं। कोई महाराष्ट्र को इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नाम पालघर वाले को फायदा है। हमारे जो पारंपरिक कोली समाज जो इधर है, आज भी उधर मच्छी मार का जो धंधा करके अपना गुजारा कर रहा है, तो इनको ये धंधे से हटाएंगे, ये वाडवन एरिया से हटाएंगे, पालघर के एरिया से भूमिपुत्रों को हटाएंगे। जैसे मुंबई में जो हुआ है, बहुत सब मराठी आदमी बाहर निकले, ऐसे ये लोग भी निर्वासित हो जाएंगे। इसलिए उद्धव जी ने जो शब्द दिया है ये वाडवन बंदर रद्द करने का, वो अपना जवान पूरा करेंगे और हम लोग उसके साथ में हैं। तो कुल मिलाकर गुजरात का फायदा करने के लिए महाराष्ट्र के साथ में दूजा भाव किया जा रहा है। गुजरात का फायदा मतलब हम गुजरात के, उद्धव जी ने बोला कि हम गुजरात के जनते के विरुद्ध नहीं है, उनके जो मतलब जो कोई जो धंधे वाले हैं उनको बड़ा करेंगे, और बीजेपी के जो ये नेते हैं उनको उसमें पार्टनरशिप रहता है, उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ाने के लिए। ये हुई राष्ट्रीय स्तर की बात। अगर क्षेत्रीय स्तर की बात की जाए तो बहुजन विकास आघाड़ी ने दावा किया है कि वो उम्मीदवार अपना देंगे और वो ही चुनकर आने वाले हैं। यहाँ पालघर लोकसभा सीट पर प्राकृतिक रूप से उनका ही अधिकार है। उनके बारे में ना जो बोलता है ना,
वो बोलने के लिए मैं उसको बधाई देते, चुन के आने के लिए नहीं देते हैं। क्यों, आपको मालूम है वो 2009 में वो आई थी सीट, तभी उनको राष्ट्रवादी ने भी ये किया था। अभी 19 में जो उनको हमारे कांग्रेस सरकार ने सीट बहाल किया था, तो उसमें सीपीएम है, सीपीएम के 75-80 हज़ार वोट है, और कांग्रेस के जो पूरे इधर पालघर ज़िले में वोट है, उनका अगर प्लस पकड़ो तो उनका जो आंकड़ा गया था वो उनके लिए गया था, जो गिरा था उनका उसमें आधा ही भी नहीं था। अगर तो कहते हैं हमारे वोट फिक्स हैं 5 लाख, और बाकी आप लोग बंदर बाट करिए, जो बाकी बचे हुए वोट हैं उसमें। फिर आप उस बोलने में क्या जाता है। 2018 में वो 3 नंबर पे थे, फिर 2019 में भी वही हालत थी। उनको क्या है कि अपने इमेज के लिए खड़ा करना है, उनका हक है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं। ठाकुर का बयान है कि हम तो पहले नंबर पर हैं, ये सभी जानते हैं, और बाकी लोग दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। 3 नंबर में रिजल्ट क्या है पब्लिक को मालूम है ना, मैं क्यों बोलूं, आपको भी मालूम है। 9 के बाद में वो हमेशा जो 3 टाइम खड़ा रह गए, 2014 में खड़े रहे, 18 में खड़े, 19 में खड़े रहे, वो भी कांग्रेस के सपोर्ट से खड़े रहे। तो कांग्रेस का इतना बड़े पक्ष का सपोर्ट, सीपीएम का सपोर्ट, राष्ट्रवादी का सपोर्ट होके भी इतना पीछू क्यों गए, तो उनका वोट किधर है। उनकी ताकत ज़्यादा है, वो कहते हैं 3 नामदार है, ग्राम पंचायत में उनकी सरपंच है, बहुत सारे ऐसे, महानगर पालिका की बात की जाए तो वो मजबूत है। बहुजन विकास गढ़ के वो बहुत बड़े नेता हैं, तो उसको नहीं बोलेंगे तो कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा ना, उसलिए तो बोलना ही है, उसके बारे में क्या है, वो बोलना ही है। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं ना, वो दिखेगा ना। पालघर का रिजल्ट क्या आने वाला है? आपकी लड़ाई बीजेपी से है कि बीवीए से है? हमारी लड़ाई बीजेपी से। बीवीए से नहीं है? बीवीए से नहीं है। क्यों? वो तो पब्लिक बताएंगे, माहौल दिखता है ना। मैं कोई मन की बात नहीं करता है। मैं पालघर जिले में कांग्रेस का लोकसभा का निरीक्षक है, और ग्राउंड लेवल पे इधर सब मेरी बात में, मैं मेरी बात नहीं बोलता है, जो मैं ग्राउंड लेवल पे घूम के जो रिजल्ट मेरे हाथ में है वो आपको बता रहे हैं। अगर वो बोलते हैं ना तो उनको बधाई है मेरी तरफ से, कोई बात नहीं। बीजेपी से है, ना कि बहुजन विकास आघाड़ी से। लेकिन पालघर लोकसभा सीट पर महाविकास आघाड़ी की ओर से जो उम्मीदवार उतारी गई है भारती कामड़ी, सिर्फ और सिर्फ वही चुनकर आने वाली है। अब 4 जून को क्या कुछ रिजल्ट आता है, पालघर लोकसभा की जो जनता है वो आखिर किसे चुनती है, ये सब कुछ देखना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।